पेनिट्रेशन और देखिए 3 राज्यों में बीजेपी को बहुमत रुझानों में मिलता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ टीवीके को रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है और यूडीएफ को भी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 3 राज्यों में बीजेपी को बहुमत है, इधर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी, ये बड़ा गेम चेंजर देखिए तस्वीर होती हुई नजर आएगी और बीजेपी के लिए कि फिर 3 राज्यों की बजाय 4 राज्यों की बात करने की जरूरत पड़े, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। दिनेश जी, जल्दी से मैं आपकी प्रतिक्रिया एक ले लेती हूं क्योंकि बंगाल में जो हो रहा है, हम बार बार बंगाल सेंट्रिक इसीलिए बात कर रहे हैं बिकॉज इट वाज अनइमेजिनेबल। मेहनत की थी लेकिन उसके लिए क्या होगा बड़ा, क्योंकि 70% वोटर साइलेंट थे तो इसीलिए बड़ा मुश्किल था ये कहना कि क्या हो रहा होगा। लेकिन मैं जरा 2021 के कुछ आंकड़े रख रही हूं दिनेश जी। 2021 में टीएमसी के पास 39% मुस्लिम थे, 39% हिंदू थे और 75% मुस्लिम थे। बीजेपी के पास 50% हिंदू थे, 7% मुस्लिम थे 2021 के चुनावों में। तो इस बार वो 39% तो बढ़ा है, लेकिन जो पिछली बार 7% मुस्लिम वोट बैंक था, क्या इन रुझानों में आपको उसका भी बीजेपी के तरफ जाना नजर आता है संभवतः? और जो हम बात कर रहे थे कि 2% गेम चेंजर हो जाएंगे, जो टीएमसी से अगर बीजेपी में चले गए तो बीजेपी सरकार बना लेगी, तो वो तो होता हुआ दिख ही रहा है। जी पूर्णिमा जी, आपको तो एक बार मेरा प्रणाम। देखिए, साफ सी कहानी है कि सीधा तरीके से जिस तरीके से और जो टीएमसी का पिछले 3 बार का जैसे राज था और वायलेंस के रिगिंग करके और उस तरीके से चुनाव जीतने का काम करते थे, तो अभी सीधा पता लग रहा है कि जो जैसे इलेक्शन बूथ्स में और सीधे तरीके से इत्र लगा के या टेप लगा के भाजपा के सिंबल पे करते थे, और दूसरा उसके अलावा जो जनता के बीच में पैठ बनाने की कोशिश की और निरंतर कंसिस्टेंसी से लगे रहे, तो उसका देखिए फल सीधे तरीके से भाजपा को मिलेगा। और पेनिट्रेशन जैसे आपने बताया और आदित्य जैसे मतलब ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके भी हमें जैसे उन्होंने बताई सारी, तो उसमें देखिए साफ सी कहानी है कि पूरे तरीके से भाजपा को 3 बार जैसे पूरा 2011 से निरंतर लगे रहे और उससे पहले भी लगे रहे, तो उसका देखिए कि जनता के बीच में सीधा था कि भाई ये हमें छोड़ने वाले नहीं है और यही हमारे हितधारक हैं। और पूरे तरीके से नीचे जमीन पर जिस तरीके से जैसे लोगों ने देखा कि पूरे चुनाव के समय पे जैसे पूछा गया तो लोग बिल्कुल साइलेंट थे, कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। तो उस टाइम पे जैसे कि हमारी जैसे डिबेट्स हुई तो मैंने आपको बताया था कि लोग साइलेंट है, लेकिन अंडर करंट जो है वो उस तरीके से जो फ्री एंड फेयर जो मतलब है कि इलेक्शन जो था। लेकिन अदिति, जब लोग साइलेंट होते हैं तो फिर वो अंडर करंट किस दिशा में नहीं कह सकते ना, मतलब कहने का मतलब है कंसोलिडेशन किस तरफ होगा, इस बात को लेकर तो संशय था ही, जिसकी क्लैरिटी अभी मिल चुकी है। अदिति देखिए, साइलेंट वोटर जो 40% वहां था, उसकी कंसोलिडेशन का जो आप बात कर रहे हैं वो इसलिए साइलेंट था क्योंकि वो डर रहा था खुलकर टीएमसी के लिए बोलने में। इसलिए वो माना जा रहा था कि उसका रुझान जो है बीजेपी की तरफ है। उसको लग रहा था कि अगर मैं खुल के ज्यादा बात करूंगा तो ये लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरे पे हमला हो सकता है, जो भी है। अब आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है शुरुआत से कि बीजेपी जो अपना स्ट्रैटेजी बता रही थी वो थी पहले फेज में 100 सीटों पे टच किया जाए और दूसरे फेज में 60 सीटों पर टच किया जाए और ऐसे सरकार बनाई जाए। पहले फेज में बहुत कॉन्फिडेंट थी, दूसरे फेज में उसको था कि हम इन्फिल्ट्रेट करेंगे मिडिल क्लास पे, 60 सीटें लेंगे, क्योंकि दूसरा फेज बीजेपी के पक्ष में नहीं था। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगी इलेक्शन कमीशन के आंकड़े क्या कहते हैं। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े बताते हैं कि पहले फेज में जो उत्तरी पश्चिम बंगाल जिसे कहते हैं नॉर्थ बंगाल है, वहां बीजेपी के गढ़ के बावजूद उसने बहुत अच्छी पकड़ बनाई, लेकिन उसने पेनिट्रेट किया उन इलाकों में जहां पर बीजेपी थी ही नहीं, जो दीदी का गढ़ था। अब मैं आपको बताऊं, यहां पर आपके पास इलेक्शन कमीशन का पूरा डेटा खुला है, लेकिन मैं आपको बताऊं राड बंगाल, ये है पश्चिम इलाका है बंगाल का, यहां पर दीदी की बहुत तगड़ी पकड़ थी, यहां पर घुसना इम्पॉसिबल था। यहां पर वो सारे फैक्टर्स काम नहीं कर रहे थे जो बीजेपी पिछले इतने सालों से फैक्टर्स को काम कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी, और इसमें कौन से इलाके आते हैं मैं आपको थोड़ा बता देती हूं। इलेक्शन कमीशन का डेटा मेरे पास खुला हुआ है। बांकुरा में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, जो कि टीएमसी का गढ़ था। साथ में आप देखिए वीरभूमि, अक्सर इस वीरभूमि का जिक्र पूर्णिमा आता रहा है। दूसरा देखिए पश्चिम बर्धमान, पूर्वा बर्धमान, पुरुलिया और हुगली के कुछ क्षेत्र, ये तमाम वो इलाके थे जहां पर टीएमसी का गढ़ था और बीजेपी ने धीरे धीरे मैन टू मैन, हाउस टू हाउस जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी करी उससे बदलाव किया। तो ये जो आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं बड़े हुए, ये इन इलाकों में बड़े हुए नजर आ रहे हैं। पर उत्तर बंगाल में तो अच्छा किया, इन इलाकों में। दूसरा आप समझिए, पश्चिम बंगाल के नक्शे पर उत्तर बंगाल जैसे मैं जिक्र कर रही हूँ, उसे कुछ इलाके बताई थी जहाँ पे पहले भी अच्छा था। 8 जिले आते हैं, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, ये सारी जगह मैं खुद होकर आई हूँ और मैंने वहां पर वो उम्मीद देखी है बदलाव की, डरते हुए। उनको डर था
कि टीएमसी आ गई तो क्या होगा, इससे डरते डरते चुप रह के यहाँ पे साइलेंट वोटर्स मैंने देखे। उसके अलावा यहाँ से कूच बिहार एक ऐसा सोशल पूरा है स्ट्रक्चर। यहाँ का जो कूच बिहार का जो वोटर है वो बहुत पुराना और बहुत अहमियत रखता है यहाँ का वोटर। तो उसने इस बार वोट किया जमकर बीजेपी को। ये राजघराना है और राजस्थान से भी जुड़ता है, इसके बहुत इंपॉर्टेंस है, इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, यहाँ पर भी बीजेपी ने पेनिट्रेट किया है, जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आप देखिए पूर्णिमा शायद आंकड़े रिफ्रेश हुए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए बीजेपी 163 है, साथ में टीएमसी जो है 123 है। तो आपके बैक साइड में आप देखेंगे तो उधर बीजेपी का 91 देखे नजर आ रहा है। तो ये भी जो डिफरेंस आया है जो इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बीजेपी 91 है और तृणमूल कांग्रेस 48 है। मेजर बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। अच्छा, इस डिफरेंस का एक और वजह मैं आपको बताती हूँ। जो दक्षिण इलाका है, जो कि ज्यादातर देखिए गंगा नदी के दक्षिण की जिले की तरफ जो आते हैं, जैसे कि रार क्षेत्र हुआ, तटीय क्षेत्र हुआ, डेल्टा क्षेत्र, ये सब शामिल हैं इसमें। उस लिहाज से देखिए कोलकाता, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, ये सारे इलाके आपने कई बार सुने होंगे पूर्णिमा। ये जो फर्क नजर आ रहा है ये वो तमाम वो जगह है जहां पर बीजेपी ने खबर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बिल्कुल।